नमस्कार। पुनः एक बार स्वरचित रचना के साथ आप सभी के सम्मुख हूँ। इस कविता का मूल बिंदु, केंद्र बिंदु, मूल पात्र माली, पर्याय है माता पिता का। इसके साथ जोड़कर अगर इस कविता को आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं समझती हूँ बेहतर महसूस कर पाएंगे। एक माली मिट्टी में बीज दबाकर नित सींचता है, करता है रखवाली। हर मौसम की विषमता से बचाता है उसे। नई कोपलें फूटती हैं धरा में, मन ही मन खुश हो जाता है और हो जाता है साथ ही साथ तत्पर। खुश हो जाता है और साथ ही साथ हो जाता है तत्पर। उन नन्ही सी पौध को वृक्ष बनाने में जुट जाता है, त्याग कर भूख प्यास अपनी। अथक श्रम और दृढ़ संकल्प से निरंतर कर्म भूमि पर हर प्रयास से उस नन्ही पौध को नित बढ़ता हुआ पाता है। अब ये पौध धरा पर अपनी जड़ों को पकड़ मजबूत कर चुकी है। अब ये पौध धरा में अपनी जड़ों से पकड़ मजबूत कर चुकी है। हवा में लहराती है, झूमती है। देख जिसे माली का मन प्रफुल्लित हो जाता है। समय के साथ दिन, महीने और साल बीतते चले जाते हैं और वो बीज, वो पौध अब वृक्ष बन अपनी छटा बिखेरता है। फल फूलों से हरा भरा देख उसे माली, जो अब वक्त के साथ ढल चुका है। विस्तृत नभ को देख चैन की एक लंबी सांस लेता है। उस वृक्ष की छाया तले अथक श्रम के बाद सुस्ताने को आंखें मूंद चंद पल लेट जाता है। माता पिता के अथक प्रयासों के बाद जब उनके बच्चे ऊंचाइयों को, नभ को छूते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं, अपने सपनों को जी पाते हैं, तो यकीनन माता पिता एक माली के समान उस नन्हे से बीज को पौध से एक घने फल और फूलों से लदे वृक्ष के रूप में देखकर संतोष और राहत की सांस लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और आप मेरी इस पोस्ट को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ पुनः एक बार जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।